भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं स्मिथ एंड स्मिथ केमिकल्स कंपनी की तरफ से हूँ। और ये कंपनी हमारी हर साल किसान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आते हैं, जिससे आप लोगों की फसल की जो पैदावार है तो कंपनी की सोच ये है कि ऐसा नया काम करें जिससे किसान भाइयों का जो पैदावार वो बढ़े। किसान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है वो सारी किसानों से जुड़ी हुई है। और मैं भी एक किसान हूँ, जो कि मुझे भी इस चीज़ का सब पता ही है कि हम लोग कैसे फसल को पालते हैं, कैसे उसकी परवरिश करते हैं, फिर फाइनली हम लोगों को फाइनली मिलता क्या है ये भी आप लोगों को पता ही है। इतनी मेहनत करने के बाद जब हम लोग मंडी में लेकर जाते हैं तो हमारा कोई अपना होता ही नहीं है कि साहब हमने अपनी फसल को इस रेट बेचना है, तब रेट उसके हो जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें ना हो तो मेरे हिसाब से जो हमारा काम है, जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब आप भी खेती कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ भी नहीं। लेकिन भाव से आके कुछ हम लोग उन चीज़ों से फिर हमें रूबरू होना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों से लाही या लाटा या आपने मटर लगाना है या जो भी ऐसी अभी जो कच्ची फसलें, मतलब ये पक्की फसलों में नहीं आता है, कच्ची फसलें होती हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ ऐसे डिस्कशन करूँगा जिससे आप लोगों की पैदावार बढ़ सके। तो मेन मकसद हम लोगों का यही होता है कि हम लोग कम लागत लगा के अच्छी पैदावार कैसे निकालें। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हम दवाइयों पे ही पूरा निर्भर हो जाए कि आज दवाई डाल दी, फिर दवाई डाल दी, फिर दवाई डाल दी, ऐसा नहीं। बस हम लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन सी दवाई कब डालनी है। हमें इसका टाइमिंग का पता होना चाहिए कि ये दवाई इस समय डालनी है और इसका काम करने का तरीका क्या है। अरे मेरे को ना तब बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं मतलब कई बार दुकान पे बैठा होता हूँ तो किसान भाई आते हैं तो वो ये कहते हैं कि भैया सूंडी लग गई उसकी दवाई, ऐसे बोलते हैं धान में सूंडी लग गई है, गन्ने में सूंडी लग गई, उसकी दवाई दे दो। लेकिन कभी किसान ने आके ये नहीं कहा कि भाई साहब हमारे खेत में सूंडी लगी है तो मुझे ये वाली दवाई दे दो। वो नाम लेकर कभी नहीं कहेंगे, वो दुकानदार पे डिपेंड रहेंगे कि भाई आप दे दो अपनी मर्जी से जो देना। जबकि हम लोगों को 40 साल 50 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल खेती करते होते हैं। मैं ये पार्टिकुलर एक यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रुद्रपुर से, वहाँ पे भी यही होता है, हमारे सरकारों में भी यही। मैं बैठा भाजी यार दवाई दे दो सुंडी लगी, मतलब आपको 20 साल हो गए खेती करते, आप भी तो आके बोलो वैसा मेरे को फला दवाई दे दो, नाम लेकर बोलो जिसका आपको जिससे रिजल्ट बढ़िया मिला। मैं आपको नासिक की बात बताऊँ, नासिक का नाम सुना आपने, महाराष्ट्र के पास, वहाँ अंगूर की खेती होती है और 1 एकड़ अंगूर में 18 लाख का अंगूर निकलता है। 1 एकड़ जो अंगूर होता है उसकी कॉस्टिंग जो आती है पर एकड़ की 18 लाख रुपए का वो फसल बेचते हैं, जो हम लोग 35, 40, 50 हज़ार। लेकिन वहाँ का जो छोटे से छोटा लड़का भी होगा 12 साल या 15 साल, वो अपनी डायरी में हर चीज़ मेंशन कर देता है कि मैंने पिछली बार सूंडी के लिए ये दवाई डाली, मुझे इसका ये रिजल्ट मिला, मैंने फल के लिए ये दवाई डाली, मुझे ये रिजल्ट मिला। वो दुकानदार से जाके ये नहीं कहते मुझे फला दवाई देनी है, जब ये कहेगा भाई साहब मुझे कोराजन दे दो, मुझे फला दवाई दे दो। वहाँ की इतने मतलब एग्रेसिव फार्मिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। और अंगूर की खेती ऐसी खेती होती है कि वहाँ के जो पत्ते होते हैं और जो शाखाएँ होती हैं नीचे रखी जाती हैं। मान लो एक खेत जा रही है तो उसकी आपने अगर 15 शाखा रख दी तो 15 रखेंगे, 16 को आप काट देंगे। ऐसा होता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ लाटा की। अभी आप लोगों ने लाटा की फसल कर दी या कौन सी हो रही है? लाटा। तो लाटा की आप लोग जैसे बेसिकली आप लोग क्या करते हैं, जुताई करके जुताई के बाद में सीधा छीटा दे देते, बिखेर देते हैं, उसमें कुछ डीएपी ऐड करते हैं, एनपीके वगैरह डीएपी डालते हैं, साथ में या जमीन में डाल देते हैं, पहले बीज में मिला के फेंक देते हैं। कुछ लोग लाही लाटा और डीएपी को मिक्स करते हैं, ठीक है, और सल्फर भी डालते हैं। मैं तो साथ ही डालते हैं ना। देखो मेरा कहने का मतलब है कि सल्फर आप सब डालते हैं लाही में, लाटा में, सबको पता है सल्फर का। लेकिन इस बार थोड़ा सा तजर्बा आप लोगों को ये करना है कि एक बार सल्फर को आपने जमीन में डालना है। जमीन में जैसे आप लोग डीएपी बिखेरते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन ये तब बिखेरना है जब आपने मान लो आपकी जमीन तैयार होगी, आपको लग रहा है कि इसके बाद एक फाइनल हैरो सिर्फ मारनी है हमने, तो आपने 2 हैरो मारी, तीसरी में आपका फाइनल हो जाना है, तो आप दूसरी हैरो में जो है छीटा दे दीजिए। उसके बाद हैरो चला के आपकी जमीन तैयार होगी। उसके बाद आप लाही का, लाटा का या डीएपी का, एनपी का कोई भी आप छीटा मार दीजिए। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो जड़ में सल्फर डला है, इससे जब आप पहला पानी लगाएंगे तो आपका लाटा जो है वो धक्का नहीं लेगा, तो वो क्या होगा, सीधा अपना ग्रोथ करेगा। दूसरा इसका मेजरली रोल क्या होता है, जितनी भी ये तेल वाली फसलें होती हैं, ये आपकी ऑयल की जो पैमाना है उनको बढ़ा देता है। जो आपका सूरजमुखी हो गया,
मलाटा हो गया, लाही हो गया, और आपकी जो भी तेल वाली फसलें आती होंगी। एक बार आपने इस तरह डाला, दूसरा आपने कब डालना है, जब हमारे तो आप 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छींटा दे देंगे। उससे क्या होगा कि जो आपका ऑयल की परसेंटेज, जो तेल आपका जड़ों में है, वो उठ के कहाँ देगा, आपके फली में आए। उसमें पानी तो लगेगा नहीं, उसका क्या होता है कि वगैरह खूब होता है, नमी रहती है, तो आपसे उसका छींटा दे देंगे। दूसरा ये तो हो गया आपका सल्फर का काम। ये सल्फर आता है, ये 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग डलवाते हैं, और 350 रुपए का एकड़ का खर्चा है। अब दूसरा प्रोडक्ट है फ्लैक्सी एक्सपर्ट। ये प्रोडक्ट क्या करता है, आप लोगों ने जैसे सल्फर डाल दिया, जिंक डाल लिया, जाइम डाल लिया, NPK डाल ली, DAP डाल ली, वहां तक आपने क्या किया, फसल को पाल के बड़ा कर लिया। अब आया हमारा फल लेने का टाइम, कि हमें हमारी मेहनत का फल मिले। उस टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा फूल तो बहुत आता है, लेकिन फली कम हो जाती है। उसमें क्या होता है, आधे फूल जो झड़ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट अगर आप उस टाइम फूल के समय पे आप इसको स्प्रे करते हैं, तो आपका 90% फूल जो है फली में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने फूल से फली बनेगी, उसमें दाने की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी, और दाने की मात्रा ज़्यादा होगी तो पैदावार बढ़ेगी। ये 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपने फसल पे छिड़काव करना है। इसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक तत्व वाले एक पौधे को चाहिए होते हैं।